Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Akash Yadav and you are watching on Life Coach. अगर आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते तो इस 5 कहानी को जरूर सुनो, क्योंकि इस 5 कहानी में हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है और बहुत सारी चीज़ें जो हमें सिखाती है बहुत बड़ी चीज़। इसलिए इस 5 कहानी को जरूर सुनो। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग दैट टाइम लेट मी कम इन टू द पॉइंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली कहानी है अमिताभ बच्चन सर की। आज हम अमिताभ बच्चन सर को फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी कहानी के पीछे बहुत बड़ी राज छुपी हुई। एक समय ऐसा भी था जब कोलकाता की सड़कों में फाइल लेकर इधर उधर भटक रहे थे, सिर्फ एक नौकरी की तलाश में। एक दिन ऐसा भी था क्योंकि उस समय सिर्फ एक नौकरी के लिए वे भटक रहे थे, और जब उन्होंने मुंबई आया, मुंबई में एक सपना लेकर आया एक्टर बनने का। उस समय उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ था, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। उनका पर्सनल थिंकिंग ये भी था कि अगर मान लो मैं एक्टर नहीं बन पाया तो मैं टैक्सी ड्राइविंग करके अपना पेट भर लूँगा। उनका ये सोच था, क्योंकि शुरुआती सालों में कुछ ऐसा सीन था कि शुरुआती सालों में उन्हें ऐसे जो सड़क पे सीट रहते हैं जिसको मैरीन ड्राइव बोलते हैं, वहाँ पर सो रहे थे, क्योंकि इस तरीके से उनकी कंडीशन ख़राब थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। इतना स्ट्रगल था उनकी कहानी में, और उन्हें रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। जब उन्हें रेडियो में उनके आवाज़ की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, इस वजह से भी उन्होंने सामना किया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सिर्फ आगे बढ़ते गए। दिस इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। और उनकी 2 फिल्म ने मार्केट में आग लगा दी। पहली फिल्म शोले और दीवार एक साथ रिलीज हुई। उन दोनों मूवी के जरिए, उन दोनों मूवी के थ्रू अमिताभ सर स्टार से सुपर स्टार बन गए, क्योंकि उन मूवी मार्केट में आग लगाई और एक तरीके से हिट हो गई, जो कि उनकी स्ट्रगल कहानी में फिर बाद में ये सारा चीज़ हुआ। और उनकी पॉपुलैरिटी हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके ऑडियंस इतने तगड़े हैं, आज भी हैं और पहले भी थे। जब उस समय वो कूली की शूटिंग के दौरान उनके पेट में चोट लगा तो पूरे जितने भी ऑडियंस हैं वो उन्होंने, भारत की जितने भी दर्शक हैं, उन सभी ने उनके लिए प्रार्थना किया कि जल्दी से जल्दी अमिताभ सर ठीक हो जाएं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उनके फ़ैन बहुत लोग हैं, उनमें से मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पहले भी थे और आज भी और हमेशा भी रहेंगे, क्योंकि वो लेजेंड है। तो उन्हीं की कहानी कुछ ऐसी है, और उनके एक फैन फॉलोइंग तो इतने ही हैं कि कोलकाता में एक आदमी रहता है, उन्होंने उसकी एक मूर्ति बनवाई है और भगवान की जगह उनकी मूर्ति रखी और डेली उन पर पूजा करते हैं। तो इतने पॉपुलैरिटी और इतने फैन फॉलोइंग उनकी तगड़ी है। अब ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि जब स्टार बनते हैं तो सब चीज़ ठीक हो जाता है, स्ट्रगल व कुछ नहीं रहता। नहीं, उनका कुछ ऐसा सीन नहीं था। उनका सीन तो और पूरी तरह से बिगड़ गया था। स्टार बनने के बाद भी वो मेहनत कर रहे थे। इसको मैं स्टार नहीं, मैं सुपर स्टार कह सकता हूँ। सुपर स्टार बनने के बाद भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। अब ये उनके साथ बहुत बड़ी घटना हुई। ये तब की बात है, 1995 की बात है, जब उन्होंने ABCL कंपनी बनाई। उस कंपनी को जब बनाया उन्होंने, तो वहाँ पर 90 करोड़ का उनका कर्ज हो गया, जिस वजह से वो बहुत एक तरीके से मतलब उनका बहुत ही ख़राब सिचुएशन था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, और उसके साथ साथ उनका 55 केस भी चल रहा था अदालत में, और सिर्फ उनके पास एक घर बचा था। ऐसी कंडीशन भी हो गई थी। सोचो, एक आदमी सुपरस्टार बनने के बावजूद भी ये सब झेलना पड़ा। इतना मतलब उनके साथ हो गया था, इतना लॉस उन्हें हुआ था। फिर भी चाहते तो उस समय पूरी तरह से टूट जाते, लेकिन उन्होंने उस समय टूटा नहीं और अपने आप में हिम्मत रखा, क्योंकि उन्हें एक चीज़ पर भरोसा था, वो है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। जुड़े रहना ही सफलता का नियम है। तो उन्हें विश्वास था कि नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक दिन सब चीज़ ठीक होगा। और फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया और फिल्म किया। इतने अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट और फिल्म देकर फिर अपने कर्ज को छूट लिए। आज उन्हीं की बदौलत कौन बनेगा करोड़पति, भारत का नंबर 1 शो बन गया, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ अमिताभ सर की वजह से। तो उन्होंने इतना सारा स्ट्रगल उनकी कहानी से, कहानी शॉर्ट है लेकिन सिखाता बहुत कुछ है। दूसरी कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
सर की, जो भारत के राष्ट्रपति रहे, जिन्हें हम सभी मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु और मिसाइल इसमें अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। रामेश्वरम में एक छोटे से गांव में जन्मे कलाम सर की जीवनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ही खराब थी कि वे न्यूज़पेपर बेचा करते थे। इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक बार कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब MIIT में एडमिशन के लिए उनके पास सिर्फ 1000 भी नहीं था एडमिशन करवाने के लिए, ना ही उनके पास था, ना ही उनके पिता के पास। उस बीच उनकी बहन ने अपने सोने की चूड़ियाँ और चेन को गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया था। इतने सारे स्ट्रगल और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण भी एपीजे अब्दुल कलाम सर राष्ट्रपति बन गए। तो संघर्ष तो रहेगा ही, वो सबके जीवन में संघर्ष, हार्डवर्क ये रहता ही है। और कलाम सर अपने काम के प्रति इतने ऑनेस्ट थे कि कलाम सर ने अपने मेहनत, कल्पना शक्ति और स्ट्रगल के दम पर डिफेंस टेक्नोलॉजी को अच्छे काम करके दिखाए। और उन्होंने DRDO में उन्होंने पुरस्कार की योजना शुरू की, क्योंकि उनके अंदर टीम वर्कर की भावना थी। उनका मानना था कि जितने भी वैज्ञानिक सारे काम कर रहे हैं, अपना पूरा 100% दे रहे हैं, अपने जी जान लगा रहे हैं, उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, जिससे वो आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हमेशा वो दूसरों के प्रति सोचते थे। तो उनकी कहानी से बहुत सारी लर्निंग है। और यहाँ तक वो बच्चों के प्रति इतना सोचते थे कि जब वो बचपन में थे तो उस समय आसमान में उड़ने का सपना देखते थे। और उस आसमान में सपना देखने को भी उन्होंने ये सोचा कि मुझे भी इस सारी चीज़ों को स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहिए। और उन्होंने इस आसमान में सपना देखने के सपने को स्टूडेंट तक पहुंचाने का संकल्प लिया। तब उन्होंने हर एक साल में 1 लाख लोगों को प्रेरित करने का उन्होंने लक्ष्य बनाया था। इस लक्ष्य पर उन्होंने काम किया, क्योंकि उनका मानना था कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, लाइफ में समय मिले तो उस बुक को जरूर पढ़ना। उस बुक का नाम है सफलता, संघर्ष और सफलता की 101 प्रेरक जीवनियाँ, जिसे डॉक्टर सुधीर दीक्षित सर ने लिखा है। लाइफ में समय मिले तो कभी भी इस बुक को जरूर पढ़ना। इसमें स्ट्रगल की कहानी है। तीसरी कहानी है धीरू भाई अंबानी सर की। रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरू भाई अंबानी की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपना बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये से शुरू किया था, और जो कि आने वाले समय में 2002 तक उसकी नेटवर्थ 60,000 करोड़ हो गई थी, सिर्फ उनके मेहनत के दम पर। धीरू भाई गुजरात के एक छोटे से गांव में शिक्षक के घर पैदा हुए थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सिर्फ और सिर्फ वे 10वीं तक ही पढ़ पाए थे। और उस बीच अब नौकरी के लिए 17 साल की उम्र में अदन चले गए। और जब अदन से उन्होंने वापस आया तो रिलायंस कंपनी की शुरुआत की। और रिलायंस कंपनी शुरू करने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर फोकस किया और अपने लगन और मेहनत के दम पर वो रिलायंस को भारत का सबसे बड़ा कंपनी बना दिया। और यहाँ तक ही उनका शुरुआत रुकने वाले में से नहीं था, और उन्होंने बहुत सारा और कुछ काम किया जिसके थ्रू और उन्होंने बहुत नाम बनाया। और एक ऐसा इंसिडेंट ये है कि जब वे सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर काम करते थे तो वो वहीं पर सपना देखते थे कि कैसे मैं भी सेल जैसी कंपनी बनाऊं। और उस समय उन्होंने सपना देखा और उस सपने को उन्होंने आज साकार करके बैठे हैं। तो कहने का मतलब है, उनका कहना भी ये है कि बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो बड़े सपने देखते हैं। चौथी कहानी है अब्राहम लिंकन सर की। अब्राहम लिंकन सर अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अब्राहम लिंकन सर का नाम मोस्ट पॉपुलर नेताओं की सूची में उनका नाम आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था। अब्राहम लिंकन सर एक गरीब घर में पैदा हुए थे। उनके पास एक बुक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस बीच उनके पिता जी हमेशा उनको कभी भी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित नहीं करते थे, इन सब कारण की वजह से। मगर उनकी माता जी ने हमेशा उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनके सौतेली माँ और उनका आपस में बहुत अच्छे तरीके से
बनता था। इस बीच आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अब्राहम लिंकन सर पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे, और जब पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे उस बीच जितने भी अखबार है, अखबार कस्टमर को देने से पहले खुद पढ़ लिया करते। तो इतना उनके अंदर आग था पढ़ने का। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए और मेहनत भी किया, और उसके साथ साथ बहुत सारे फेलियर्स का भी सामना किया। इतना फेलियर्स कि मैं क्या बताऊं। हम तो बोलते हैं 1 फेलियर्स, 2 फेलियर्स, 3 फेलियर्स, 4 फेलियर्स, 5 फेलियर्स, 6 फेलियर्स, 7 फेलियर्स, इसके बाद रुक जाते हैं। लेकिन उन्होंने इतने सारे फेलियर्स सब फेस करते के बाद राष्ट्रपति बने। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सीधा बता देता हूँ। 22 साल की उम्र में उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, जो कि बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिर 23 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में भी हार गए। 24 साल की उम्र में उन्होंने फिर बिजनेस चालू किया, वो भी बिजनेस पूरी तरह से डूब गया और वे कर्जे में आ गए। 26 साल की उम्र में उनकी प्रेमिका का डेथ हो गया, जिस वजह से वो अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने कैसे फेस किया वो ही जानते हैं। और 27 साल की उम्र में वे नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गए, और 29 साल की उम्र में उन्होंने पब्लिक चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गए। 31 साल की उम्र में उन्होंने इलेक्टर का चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गए। इतने फेलियर अभी यहीं पर खत्म होने वाले में से नहीं, और है उनका फेलियर। 34 और 39 साल की उम्र में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गए। 46 साल की उम्र में उन्होंने सीनेट का चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गए। 47 साल की उम्र में उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गए। और एक और है उनका फेलियर, 49 साल की उम्र में उन्होंने फिर सीनेट का चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गए। इतने असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं माना और सिर्फ आगे बढ़ते गए और चलते गए। उन्हें पता था कि इस असफलता के बावजूद सफलता आएगा, और कहते हैं ना, चीज़ें एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर बनती है। इसलिए चीज़ों में समय लगता है, और अच्छी चीज़ों में तो और समय लगता है। ताजमहल एक दिन में नहीं बना है, लेकिन एक दिन जरूर बन गया है, और इस हद तक बना है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंस। और उन्होंने कंसिस्टेंट को मेंटेन किया, और 51 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो इतनी असफलताओं के बावजूद वे राष्ट्रपति बन गए, और उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। जुड़े रहना ही सफलता का नियम है। एक सफलता एक दिन नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, उस हद तक उसको पाना पड़ता है। 5वीं स्टोरी है ब्रूस ली की। 33 साल की उम्र में कुंग-फू और एक्टर के अपने सफलता के झंडे पूरी दुनिया भर में गाड़ दिए। ब्रूस ली की कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रूस ली के पिता ओपेरा कंपनी में एक छोटे कलाकार के रूप में काम करते थे। हांगकांग में सिर्फ 2 फ्लैट में ही रहते थे। इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ब्रूस ली को पढ़ने लिखने का कोई भी शौक नहीं था, इस वजह सिर्फ 10 साल की उम्र में वे गिनना सीख पाए थे, और $115 का पैसा लेकर ही वे भविष्य बनाने निकल पड़े थे। उनका सपना था कि एशिया का सबसे अच्छा एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट बनना, और जो कि उन्होंने बना। तो ये सब उन्होंने देखा था और उन्होंने साकार किया, और उनका ये भी था कि एशिया का सबसे अमीर आदमी बनना। यहाँ तक उन्होंने टीवी सीरियल में भी छोटे मोटे किरदार निभाए। एक बार दुर्घटना कुछ ऐसी हुई कि ब्रूस ली का एक इंसिडेंट हुआ। वेट लिफ्टिंग करते समय उनके कमर में चोट लग गया, और कमर में चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि वे कुंग-फू की दुनिया में अब वापस नहीं जा सकते। फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य के खातिर वापिस आया, और अपने कल्पना शक्ति और अपने कमिटमेंट और अपने विल पावर और अपने कॉन्फिडेंस के दम पर उन्होंने वापस आया और फिर आगे बढ़ते गए। फिर वो कभी भी रुके नहीं, और उन्होंने अपना सपना, जितना भी सपना था उन्होंने साकार किया। वो बैक टू बैक इतने अच्छे फिल्म भी दे रहे थे, जिस वजह से प्रोड्यूसर उनको ऑफर दे रहे थे, और उनकी जो जितनी भी ज़्यादा मुँह मांगी कीमत है, कहते हैं ना मुँह मांगी कीमत, उतना प्रोड्यूसर देने के लिए तैयार थे। तो उतना वो इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे थे, और उन्हें पता चल गया था कि उनका समय आने वाला है ऊपर जाने का, इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने जितने भी सपने उन सपने को साकार कर लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।